तो वो भी, और पिताजी भी अगर चाहे तो वो भी सो सकता है। इतना लंबा चौड़ा झूला था। तो सौदागर आया था और कहा कि तुम्हारे घर संत आएगा, एक महान संत आएगा, लोगों का उद्धार करेगा। हमारे को रात को सपना हुआ, ये झूला ले लो। तो तुम्हारे पिताजी तो नगर सेठ थे, जमींदार। बोले हमको दान का नहीं चाहिए। बोले दान का नहीं है, हमको प्रेरणा मिले। तो पहले भगवान ने तुम्हारे लिए झूला भेजा, मेरी माँ ने कहा, और बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। कैसा भगवान ध्यान रखते, बोलो कैसे दयालु। खाली मेरे ऊपर दयालु नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी उतने के उतने दयालु हैं। भले झूला नहीं भेजते, लेकिन तुम जन्म लेते तो तुम्हारे लिए दूध तो पहले ही भेजते कि नहीं भेजते, बोलो है कि नहीं है। तुम खाली मेरे भगवान है ऐसा नहीं है, आपके भी उतने ही प्यारे हैं, अंतर्यामी है। खाली आप उनको अपना मानो। मैं अपना मानता हूँ ना तो मेरे को ज्यादा प्यार करते। हेलीकॉप्टर धड़ाक से गिरा है, 3 टुकड़े हो गए उसके, और एक एक टुकड़े के पुर्जे अलग हुए, फिर भी मेरे को खरोज नहीं आई। इतिहास में आज तक जो भी हेलीकॉप्टर गिरे हैं उनमें से आदमी मर गए। 29 तारीख जून महीने की शाम को 3:35 को गोधरा में उतरते उतरते यूं धड़ाक, उसने नियंत्रण खो दिया था। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण नहीं रहा पायलट के हाथ में, तो गिरा धड़ाक दम। अब कार में भी एक्सीडेंट होता है तो लोग मर जाते। अब वो हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में 30 तारीख को मिलिट्री वालों के हेलीकॉप्टर 9 आदमी जल के मर गए बेचारे, आग लगी। हमारे हेलीकॉप्टर में आग लगी, लेकिन किसने बुझाई वही जानता है। पेट्रोल बहा, लेकिन पेट्रोल पानी जैसा कैसे बन गया वही जानता है। वो तो वही है भगवान, तुम ही हो। तुम्हारी महिमा करने का हमारे में दम नहीं है। राम जी तुम तो तुम ही हो, प्रभु जी तुम तो तुम ही हो। चाहे तुम राम हो, चाहे शिव हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे ब्रह्म हो, तुम जो भी हो, तुम तो तुम हो प्रभु। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम कैसे हेलीकॉप्टर की आग को बुझा देते, पेट्रोल को पानी जैसा बना देते। और बापू का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे मूंछ का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ, मूंछ का बाल भी नहीं टूटा, टेढ़ा भी नहीं हुआ। दाढ़ी का बाल तो हवा में टेढ़ा हुआ होगा, लेकिन मूंछ का बाल टेढ़ा भी नहीं हुआ। इतना भयंकर एक्सीडेंट। ये भगवान भगवान। तुमने तो सुना होगा बापू का हेलीकॉप्टर धमाक से गिर पड़ा, एक्सीडेंट हुआ और बाल बाल बच गए। जिसने सुना हो हाथ ऊपर करो। तो किसने बचाया? तुमने बचाया, मेरे बाप ने बचाया कि हाँ तुम्हारे हमारे जो बाप लगते उसी ने बचाया। जो मेरे भी बाप है तुम्हारे भी बाप है, उसी ने बचाया। आप समझ गए? सभी के माई बाप वो भगवान है, अंतर्यामी है। उनको शिव इसलिए कहते वो कल्याण स्वरूप है। राम इसलिए कहते कि रोम रोम में व्याप रहे। कृष्ण इसीलिए कहते कि सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करते हैं। और गोविंद इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को, गो माना इंद्रियां, इंद्रियां उसी की सत्ता से विचरण करती है, और उसी को गोपाल कहते हैं। रात को इंद्रियां उसी में शांति पाती, पालित होती, तो उसी का नाम गोपाल है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, वही तुम्हारे पापा का नाम है। जो तुम्हारा पापा है वो मेरा भी वैसे है। तो अपने तो भाई भाई हो गए, भाई बहन हो गए ना। तो भगवान को बोलो कि हम आपको जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन आप हमारे हो महाराज। माँ के शरीर में दूध बना दिया, बापूजी के लिए झूला भेज दिया, तुम कैसे हो? हेलीकॉप्टर के धमाके से कुछ भी नहीं हुआ, तुम कैसे रक्षक हो? भगवान से बातें करो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा माँ से बातें करता है ना, गुलमली, तो भी माँ को अच्छा लगता है। तो भगवान को बोला करो, प्रभु आप मेरे हो ना। तो भगवान जवाब नहीं दे तो भी पूछा करो, आप मेरे हो ना। बच्चा पूछता ना माँ से, माँ तुम मेरी हो? माँ बोलती हूँ मैं तो गुड्डू की हूँ। नहीं माँ तुम मेरी हो? नहीं मैं तो पंजू की हूँ।
माँ तुम मेरी हो, नहीं मैं तो कमला की माँ हूँ, नहीं माँ तुम मेरी हो, नहीं नहीं मैं तो छब्बू की हूँ, तू तो किसी का है। अस्पताल में बदली हो गया, नर्स ने नहलाने ले गई, किसी का बेटा मेरे झूले में डाल दिया, तू तो बदला हुआ है। ऐसा माँ करती, तो बच्चों को चिढ़ाती, उसमें भी बच्चों से मजा लेती है माँ। ऐसी माँ के माँ भगवान आपको बोले तुम मेरे नहीं हो, तभी भी भगवान मजा लेंगे। तो भगवान को मजा देने से तुम्हारा बाप का क्या जाता है? लो ठाकुर जी मजा ले लो, प्रभु जी हम तुम्हारे हैं न। तो प्रभु जी ना बोले न तो भी बोलो हम तो आपके हैं, बोले नहीं नहीं आप ना भी बोलो तो हम आपके हैं। ऐसा करके भगवान ना बोलते जाए तभी भी आप भगवान के ही हैं, और फिर भगवान खुश होंगे। और जैसे माँ गले से लगाती न, ऐसे भगवान हृदय में है न, हमको हृदय से लगाते तो आनंद आनंद आता है। मेरे को लगा रहे हैं इसीलिए मैं हंस रहा हूँ, मजा आ रहा है, समझ रहे हो न? हाँ, संसार ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये झंझट करके अपना मन क्यों खराब करना, किसी की निंदा करके पाप क्यों करना, सासू की निंदा क्यों करे, माँ की निंदा क्यों सुने। पत्नी निंदा सुनाए माँ की तो उसको समझा दे कि तेरी सासू मेरी माँ लगती, मैंने इसका दूध पिया है, मैं इसकी निंदा सुनूंगा तो मुझे कृतघ्नता का पाप लगेगा, फिर मुझ पापी से तेरे को संतान होगी तो वो पापी संतान तेरे को मेरे को दुखी करेगी। पत्नी की ठोडी में हाथ डाल दो कि देवी तू तो बड़े घर की है, भले छोटे की हो, तू तो बड़े घर की है, बड़ा मन रख। तू बोले तो मैं तेरे को हाथ जोड़ दूं, हाथ नहीं जोड़ना उसको पाप लगेगा, तू बोले तो मैं हाथ जोड़ लूं। मेरी माँ की निंदा मेरे को मत सुना और तुम भी न करो। अब क्या पता माँ 2-4 महीने की 2-4 साल की मेहमान है, सासू माँ है, उनको जरा प्रणाम करके तू चाहे तो उनको खुश कर सकती है, अकल वाली है तो सासू जी प्रणाम करें ना। और मेरी माँ की जो सहेलियां है ना उनके आगे तू मेरी माँ की सराहना कर लिया कर, तो देख माँ राजी हो जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा समझ करके पत्नी को समझाओ, माँ की निंदा नहीं सुनो, देरानी की निंदा नहीं सुनो, जेठानी की निंदा नहीं सुनो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। पड़ोसी की निंदा नहीं सुनो, सब में भगवान है। चलो 50 की गिनती हो गई। बच्चे बच्चियां कमर सीधी गर्दन सीधी।